जोहार सभी को। जुड़े सभी जल्दी जल्दी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा बात करब और बहुत सारा विषय वस्तु के लेके हमने चर्चा करब। जोहार रही, जोहार जोहार। बहुत अच्छा, बहुत कोई जुड़त है, सब कोई के जोहार रही। आवाज कैसन मिला थे एक बार सब कमेंट कर देवे। आवाज ठीक ठाक मिला थे नहीं? आवाज मिला थे बढ़िया? सभी को जोहार। पलामू के धरती से सुधीर जी, अपने के भी जोहार। खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार, नागपुरी जोहार। तो चलो, बहुत अच्छा। और सबसे पहले कि आपने मन लाइक भी करते जाए तो बहुत अच्छा रही, बहुत अच्छा लगी। आपने मन लाइक भी करते जाओ, हौसला बढ़ेला, मजा भी आवेला और देखे में भी अच्छा लगेगा कि भाई इतना आदमी मन जुड़ा है ना, तो अच्छा भी लागेला और बेस भी लागेला और अच्छा भी हो चाहिए। तो चलो, बहुत अच्छा, सब कोई जुड़त हैं, बहुत अच्छा। के जुड़ हैं, कहाँ कहाँ से हैं? रांची से कतई कोई है, गुमला से कतई, कहाँ कहाँ से अपने मन जुड़त हैं? कौन कौन शहर से, चाहे कौन कौन खासकर प्रखंड मन से सेकर नाम अपने मन कमेंट कर तो बहुत अच्छा लगे। जानकारी मिली कि हमारे चैनल के कतई दूर तक पहुंच है, कि खाली रांची भर तक सीमित है कि और कहूँ कहूँ तक पहुंच है, कतई दूर तक आगे बढ़ है। कहाँ कहाँ से ही आपने मन सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और मांझी, चैनपुर। बहुत अच्छा, मतलब कहे मतलब बुढ़मू, भंडरा, लोहरदगा, बहुत दूर दूर से आपने मन जुड़ा थी। सिमडेगा, बुढ़मू, खुट्टी से भी बहुत अच्छा। रांची, कहे मतलब कि एक कोना बटे मांडर, गुमला बसिया, चैनपुर, पलामू से। चैनपुर पलामू से है, चैनपुर गुमला में भी एगो है। तो बहुत अच्छा कि बहुत दूर दूर से आपने मन सब कोई हमारे संग जुड़ा थी। और क्लास कैसन लागत है ये भी बता दो। क्लास ठीक लागत हुई हमके लागेला। चाईबासा से भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा। चाईबासा से भी आज सवाल हुई, चाईबासा से भी, चाईबासा कर धरती से भी आज सवाल हुई। नागपुरी में चाईबासा कर बहुत बड़ योगदान है। चाईबासा में नागपुरी का बहुत विकास हुई है, चाईबासा में बहुत बड़ा योगदान हुई है। तो बहुत जगह से युवत है, कहे मतलब झारखंड कर एक क्षेत्र से, कहे दक्षिण छोटा नागपुर से बहुत कोई जुड़े के लायक हैं। और चलो, आइज कर पहिल सवाल बटे जाइला। और चाईबासा से भी सवाल करब अपने में, अगर हम भुलाए जाब तो याद करवाब। चाईबासा से दो तीन गो सवाल पूछब हम। चान्हो कुल्लू से जुड़ी, बहुत अच्छा। हमार घर भी चान्हो है, हमार घर भी चान्हो है। चान्हो में एगो गांव है गणेशपुर, हुआ हमार घर है, हमार हुआ घर है। हुआ से हम ही तो चान्हो से जुड़ा थे, तो बहुत अच्छा लगे कि अपन गांव घर के आदमी मन भी आप चिन्हे के लायक हैं। पहले तो नहीं चिन्हत रहे, आप धीरे धीरे चिन्हत है, तो अच्छा लागेला। हमार घर गणेशपुर है, सोच गणेशपुर, सोच चान्हो और गणेशपुर। तो चान्हो से जुड़ा थी, सेमन के मांडर से जुड़ रही थी, सेमन भी बहुत कोई जानत हो। अब चलो, सवाल बटे आज हमरे बढ़ी ला, कुछ सवाल देखी ला, सवाल जाने कर कोशिश करी ला। और सबसे पहले एक चीज बता देबा कि बोर्ड में जे हम लिखब से बढ़िया आवत है कि नहीं आवत है, इके भी बता देबो। और जेकर फर्स्ट क्लास है सेमन हाथ खड़ा कर देवे केकर फर्स्ट क्लास है। और चलो, बोर्ड में लिखा थे आज आवत है कि नहीं, कि नागपुरी कर प्राचीन कवि कंचन कर पूरा नाम
पूरा नाव का हके कवि कंचन कर पूरा नाव का हके। सब कोई के जोहार। आवाज आवत हुई, हमके लागल कि आवाज आवत हुई। लिखाई ठीक दिखत है नी? जोहार जोहार, सब कोई के जोहार। और आज जे लिखत है से दिसत है कि नहीं आपने मन के? दिसत है कि नहीं एक बार कमेंट कर दो। ओ बेस नहीं दिसत है लिखाई, कोई बात नहीं। आगे वाला समय में हमरे भी डिजिटल बोर्ड लेवब और डिजिटल बोर्ड के साथ हमरे भी पढ़ब और नागपुरी का संग संग और भी बात मन करते रहब। तो चलो पहिल सवाल रहे, पहिल सवाल कि नागपुरी कर प्राचीन कवि जे कंचन है उनकर पूरा नाम का हके। तो फटाक से आपने मन जवाब देवे कि नागपुरी का जे प्राचीन कवि हैं कंचन, उनकर नाम आपने मन जवाब देवत है और उनकर नाम है चुन्नी राम दुबे। चुन्नी राम दुबे एक ठीक दिखत है? चुन्नी राम दुबे एक ठीक दिखत है? तो चुन्नी राम दुबे इनकर नाम रहे और नागपुरी कर प्राचीन कवि और घासी राम महली कर समकालीन भी मानल जाए ना। तो चुन्नी राम दुबे नागपुरी कर बहुत ही जावड़ कवि कह सके ना। और इनकर जो शब्दावली है सिकर में बहुत ही जटिलता भी देखे के लिए मिलेला। बहुत प्रांजल शब्द कर प्रयोग है, आसानी से सबके समझ में नहीं आवी। इसन इनकर रचना है। जैसे का सिलेबस में जो इनकर डालल है उम्रत घन घमंड, ये वाला जो रचना डालल है उकर शब्द की पकड़ी बहुत मुश्किल हो जाएला, आसानी से पकड़ाएला नहीं। तो बहुत कोई के नहीं पता चली। तो लिखावट हमके लागल बेस बुझात हुई कि चुनी राम दुबे उनकर नाम रहे। और चुनी राम दुबे काल ने अपन नाम कंचन राइक रहे, तो उनकर नाम इस चलते कंचन राइक रहे कि पहले कर विश्वास रहे कि आदमी मन जे मन लेखक हैं, जे राइटर हैं, उमन अगर कोनो लिखे न तो उनकर वंश खत्म हो जाएला। यही डर से अपन नौकर कर नाम से लिखत रहे। लेकिन उनकर माए बाप भी इनकर जन्म के बाद तुरंते देहांत हो जाएला उनकर। और फिर इनकर जो पुत्र रहे उनकर भी देहांत हो जाएला। अंत में अपन नानी घर में रहत रहे और हुआ जमींदारी रहे। और जमींदारी रहे कर बावजूद भी जब इनकर नाना नानी का देहांत हो जाए तो नागवंशी राज परिवार कर जे उबेरा कर जे मेन शासक मन रहे से मन जमींदारी इनकर से छीन लेवे ना, जेकर वजह से इनकर जीवन यापन करे में बहुत कष्ट हुएला। अगला क्वेश्चन है कि कवि कंचन उपरे PhD के कैर हैं कि कवि कंचन उपरे PhD का डिग्री के ले हैं, के कैर हैं PhD का काम। तो आपने मन बता सके ना, फटाफट बता सके ना कि कवि कंचन कर उपरे PhD कर काम के कैर हैं, PhD कर काम के कैर हैं। फटाफट जवाब आपने मन देवे। आवाज मिला थे तो फटाफट आपने मन जवाब दे सकीला कि PhD कर काम कवि कंचन कर उपरे के कैर हैं। और जते नया मन जुड़ा थी चाहे पुराना मन भी जुड़ा थी तो वीडियो के लाइक जरूर कर देवे। और एखन हो सकेला कि आपने मन के थोड़ा सा लिखावट वगैरह में दिक्कत हो सकेला, नहीं समझली तो फिर से बता दो थी कि कवि कंचन के ऊपर PhD कर भी काम हुई है, रिसर्च कर भी काम हुई है, उनकर जीवन और साहित्य के ऊपर काम हुई है।
और ई काम करवैया के हकै, वो पूछा थी हम कि ई काम करवैया के हकै जे कवि कंचन कुपरे पीएचडी कर वर्क कर हैं, काम कर हैं। तो बताओ अपने मन फटाफट कि कवि कंचन कर ऊपरे के काम कर हैं। तो हम के लायल के एखन तक एक जवाब नहीं आवत है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, तनिकुन बगरा हार्ड हो गलक लागेला नहीं कि तनिकुन बगरा हार्ड हो गलक का। आपने मन कमेंट करो, बहुत हार्ड लागत है। बहुत हार्ड नहीं है, जाने के चाहे भी। तो इकर ऊपरे जो पीएचडी कर हैं वो डॉक्टर सविता केसरी, जे डॉक्टर बीपी केसरी कर पुत्री हकै, डॉक्टर सविता केसरी। और एक रांची विश्वविद्यालय रांची में सहायक प्राध्यापक नागपुरी कर पद में कार्यरत हैं, डॉक्टर सविता केसरी। तो इनकर पे कवि कंचन कुपरे ई रिसर्च कर काम कर हैं। आगे बढ़ा थी, तीसर सवाल बटे जा थी, और तीसर सवाल है चाईबासा बटे जाए खोज रही। तो चाईबासा से कौन सबसे प्रसिद्ध कवि, लेखक, रचनाकार नागपुरी भाषा कर विकास में अपन योगदान दे हैं। तो चाईबासा से कौन कवि नागपुरी साहित्य कर विकास में अपन योगदान दे हैं। चलो चाईबासा का भाई मन भी जुड़त है, तो ऊपर से भी सवाल हो चाहिए कि चाईबासा से कौन कवि हैं, लेखक हैं जे नागपुरी साहित्य कर विकास में अपन योगदान दे हैं। तो बहुत कोई का सवाल कर आंसर आवत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने मन देते जाओ सवाल का जवाब। धनीराम बक्सी, बहुत अच्छा, धनीराम बक्सी जे हैं चाईबासा से बहुत सुंदर पत्रिका निकलात रहे, बहुत सुंदर नागपुरी कर कहानी मन के छापत रहे और बांटत रहे, और नागपुर विकास में बहुत बड़ योगदान कर लें। चाईबासा से धनीराम, अगला क्वेश्चन है धनीराम बक्सी कर छापा खाना कर का नाव रहे। धनीराम बक्सी कर जे छापा खाना रहे उकर का नाव रहे। धनीराम बक्सी कर छापा खाना कर का नाम रहे। बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देवे कि छापा खाना उनकर खास विशेषता रहे कि वो बहुत सारा रचना मनकर नागपुरी कर बहुत सारा कहानी मनकर लिख लें, जिके संकलन कर लें, जो लोक कथा रहे से के संकलन कर लें, और गांव-गांव में बाजार हाट में बांटी कर काम कर लें। और धनीराम बक्सी कर छापा खाना कर जो नाव रहे वो रहे हितैषी कार्यालय। तो बहुत अच्छा, बहुत कोई का सही जवाब पालक, सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मन नागपुरी कर बारे में इतना सारा चीज के जाना थी। तो इनकर जे कार्यालय रहे हितैषी कार्यालय रहे। अच्छा, हम लिखा थी से आपने मन के बुझा थे, एक बार कमेंट करूं तो बता दो बुझा थे कि नहीं बुझा थे, कि नहीं बुझा थे। और एगो छुआ सवाल पूछ रहे कि बांसुरी कर भाषा के कहल जाएला के की का रहे सवाल। एक बार फिर से आपने जे सवाल पूछ रहे हैं बांसुरी कर भाषा से संबंधित, एक बार फिर से कमेंट कर देवे कि का अपने कर सवाल रहे, का सवाल रहे।
अपने कर का सवाल रहे एक बार जरूर बता देवें। जो बांसुरी कर भाषा से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं तो उनके बता देवे चाहती कि बांसुरी कर भाषा जो है कि बांसुरी कर भाषा जो है वो बीपी केसरी कही है, डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी के बांसुरी कर भाषा कही है। और गीतों की रानी केसरी कुमार सिंह कही रहे, जो हिंदी भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय कर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो बिहार का रहे वाला आदमी रहे। लेकिन इकर विशेषता के देख के इसन संज्ञा दे है नागपुरी कर। आगे सवाल है, आगे सवाल लेवे से पहले और एक बात कि जे सवाल चला थे, जे बातचीत चला थे, वो नागपुरी कर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण बात मन हुआ थे। कम ही सही लेकिन बहुत उपयोगी हुई आपने मन का आवे वाला समय में, आवे वाला समय में ये सब सवाल कर बहुत महत्व रही। तो दो चार ही सही लेकिन बहुत ही कर काम आवी। तो चलो आगे आगे बढ़त ही हम। और अगला सवाल जो है वो घासी राम महली से है। घासी राम कर जन्म तिथि का आहे। घासी राम महली कर जन्म तिथि का आहे। तो घासी राम महली का जन्म तिथि का है? माटी बोइल उठलक रचना जो है खालिक अहमद का रचना है। तो चलो इकर जवाब आपने मन देव घासी राम कर जन्म तिथि का आहे। फटाफट आपने मन जवाब देव, आपने मन फटाफट जवाब देवें कि घासी राम कर जन्म तिथि का आहे। जो नागपुरी कर बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। घासी राम कर जन्म तिथि। इखन तक एको को जन कर कमेंट नहीं आया है। का मजा नहीं लागत है का आज कमेंट आपने मन नहीं करा थी? ईस्वी सन भी बता देवें तो बहुत अच्छा हुई। ईस्वी सन भी बता देवें तो बहुत अच्छा हुई। ईस्वी सन भी बता देवें तो बहुत अच्छा हुई। डेट मंथ और ईस्वी सन अगर बताया देवें तो बहुत अच्छा हुई। अगर आपने मन जाना है ना तो फटाफट बता देवें कि उनका जन्म कौन दिन कौन तारीख के कौन महीना में और कौन साल हुई रहे। और नखे पता तो आपने मन भी कमेंट कर सके ना। बहुत अच्छा, बहुत कोई के जवाब आवत है आवे चाहे। कोई बात नखे, मजा आवत है, आंसर नहीं जाना थी, सीख जाए है, सीखे है और सीखे भी बहुत जरूरी है। और मजा मजा में जो चीज सीखल जाएला वो बहुत काम देवेला। तो चलो एखन तक जवाब के कुछ सही नहीं आया है तो हम बताया देवा थी घासी राम महली कर जे जन्म हुई रहे उस 17 जनवरी 1859 ईस्वी के जन्म हुई रहे इनकर। कौन गांव में? तो करकट, करकट गांव एखन चान्हो पड़ेला, पहले मांडर पड़त रहे। और ये नागवंशी राज परिवार का राज कवि रहे, राज कवि रहे, राज कवि रहे घासीराम महली। नागवंश कर इतिहास के अगला सवाल है इनकर ऊपरे। आपने मन हमार वीडियो डालल है घासीराम महली कर ऊपर पूरा जीवन परिचय। आपने मन यूट्यूब में जाए के हमार वीडियो के देख सके न जिकर में घासीराम महली कर पूरा जीवन वृन देवल है कि कब जन्म होला, उनकर प्रमुख प्रमुख रचना मनकर चर्चा है, प्रमुख रचना संसार कर चर्चा है। तो इनकर से एक और सवाल है कि नागवंश या नागवंशी परिवार कर इतिहास के कौन किताब में
घासीराम लिख हैं कि नागवंशी परिवार के इतिहास के कौन किताब में घासीराम लिख हैं, इनकर किताब कर का नाम हके। बताया सके ना अपने मन कि इनकर किताब कर का नाम हके, जेकर में ई सारा इतिहास उनमन कर वंशावली देवल है। कहे कर मतलब उनमन कर नाग वंशी परिवार कर वंशावली वंशावली देवल है कौन किताब में। तो आपने मन कमेंट करें, जल्दी जल्दी कमेंट करो कौन किताब में देवल है, फटाफट कमेंट करो। जवाब आवत है, अच्छा लागे ले जवाब आवे ले तो देरी हुआ थे तो जवाब हम पार कर दुआ थी। बहुत अच्छा, एखन तक जितना भी जवाब आया है सही है। नाग वंशावली, नाग वंशावली झूमर। एक चीज आपने मन छोड़ रही से कि हम ऐड कर दो थी, तो नाग वंशावली झूमर, नाग वंशावली झूमर में नागवंशी परिवार कर पूरा वंशज के वो लिखे कर काम कर रहे हैं गीत कर माध्यम से। तो चलो बहुत अच्छा लागत है, बहुत दूर दूर से आदमी मन जुड़त हैं। और कैसन अनुभव बुझात है आपने मन के क्लास कर एक बार कमेंट कर दो। और एकदम इजी सा सवाल एगो है से कि आपने मन जवाब दे देवे, एकदम इजी सा सवाल है। और क्लास कर जो माहौल है, जो ऑनलाइन क्लास कर कैसन लागत है। ऑनलाइन से नॉर्मली हमरे मिला थी, कुछ साहित्य कर चर्चा करा थी, कुछ क्वेश्चन कर चर्चा करा थी, कुछ और विषय पर भी चर्चा हमरे कर सकीला, और भी विषय वस्तु पे चर्चा हमरे करब। तो एगो बहुत इजी सवाल है, बहुत हल्का सवाल है से कि आपने मन जवाब देवे। और लोकगीत, लोकगीत में सबसे बगरा का भेटाएला, भेटाएला। ऑप्शन आई दे देवा थी, पहिल धाप ऑप्शन भी देवा थी। मनुष्य जीवन, दूसर है ज्ञता, तीसर है खान पान, और चौथा है पर्व त्योहार। तो लोकगीत में सबसे बगरा का भेटाएला, लोकगीत में सबसे बगरा का भेटाएला। जवाब देऊ, जवाब देऊ। अच्छा, फिर से आपने मन रिपीटेशन कर सके ना क्वेश्चन के कि लोकगीत में सबसे बगरा का भेटाएला। तो चलो लोकगीत में सबसे बगरा का भेटाएला। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका जवाब आवा थे। और लोकगीत में सबसे बगरा जो है वो है ज्ञता भेटाएला। लोकगीत में सबसे बगरा ज्ञता भेटाएला, ज्ञता। काले की मनुष्य जीवन का तो 100 रूप, मनुष्य जीवन कर, खान पान कर, पर्व त्योहार कर तो भेटाबे करेला, लेकिन श्रेष्ठ गीत कर सबसे अधिक जो भाग होएला वो ज्ञता कर छोड़ के वो रूप कर बगरा लोकगीत में भेटाएला, वो भाग है ज्ञता। ज्ञता कर भाव जो है, ज्ञता मतलब जेके गावल जा सकेला, जेके बहुत आसानी से गावल जा सकेला, जेकर बगरा ज्ञता कर भाव होएला, जेकर बगरा लालिमा कर भाव होएला, जेकर में बगरा रसमय रूप होएला कह सकेला, ज्ञता का रूप देखे के लिए मिलेला। तो जेकर जेकर सही हो गया बहुत बहुत बधाई। और अब चलो एकाएक दूगो कहानी कर अंश और उकर आपने मन जवाब देवें।
कुछ कहनी कर अंश और उकर आपने मन सवाल कर जवाब देबे। तो कहनी कर एक अंश है, उकर आपने मन सही जवाब देबे। और कहनी कर ई अंश कर पहिल रूप ई लखे है। कहनी कर पहिल अंश कर रूप ई लखे है। ज्ञता मतलब होवेला जिके गावल जा सके, जिके ज्यादा अच्छा ढंग से गावल जा सके, कह सकेला जेकर में ज्ञता लचीलापन कर भाव बगरा रहेला। अंगना किताब झारखंड झरोखा से प्रकाशित हुई है। बिना अंगना किताब झारखंड झरोखा से प्रकाशित हुई है। तो कहानी कर एक अंश है, कहानी कर एक अंश है, जेकर कहानी कर आपने मन के नाम बताए है कि रुस्ते कांते कलपते पैली जायक लागलक। रुस्ते कांते कलपते पैली जायक लागलक। जाते जाते उके डहर में एगो पीपर गज भेटालक। पीपर पूछलक कि काले कांदथिस पैली, काले कलपथिस और कहाँ जाथिस। तो पैली कहेला कि पैला मार देलक, पैली रुसल जाथे। पीपर गज कहेला कि मोरठिन रहबे। पैली फिर पूछेला का खियाबे, का पियाबे, का पिन्हाबे, का उड़ाबे, का में सुताबे। पीपर गज कहेला पीपर कर फर खियाबू, पीपर कर लसा पियाबू दूध जैसन, पतई के ओढ़ना देबू, पतई के डिसना देबू और बड़ा सुख से रखबू। पैली कहेला तब तो मोय नहीं रहबू। और फिर कांते कलपते पैली जे है आगे बढ़ते जाएला, बढ़ते जाएला। तो आपने मन अगर कोई सुइन हो अब तो बताओ ई कहानी कर कौन अंश सके, कौन कहानी कर, ई कहानी कर का नाम हके। लोक कथा है, बहुत प्रचलित लोक कथा है। आपने मन नाम अगर जानत हो पाए तो बतावे। एखन तक एक कमेंट नहीं आया है। अगर नहीं जाना थी तो नहीं कह दो। और सब कोई एक बार लाइक भी कर देवे, लाइक भी कर देवे। ई कहानी कर जे अंश के हम सुनाली सेकर बारे में अगर आपने मन जाना है तो कमेंट कर दो, और नहीं जाना है तो भी कमेंट कर दो। और फिर से एक बार कहा थी कि जे जे मन तखन बताले कि हम इन कहाँ से ही अगर नया जुड़ी नहीं सुने के पाए रही तो आपने मन बता सके ना कि आपने मन कहाँ से हमारे चैनल में जुड़ी। बहुत कोई बताले सिमडेगा से, लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, खुटी से, चाईबासा से, रांची से। तो आपने मन भी एक नया नया कोई जुड़ हो पाए तो आपने मन भी बतावे कि कहाँ से आपने मन जुड़ा थी। कि हमारे चैनल कर जे भाग है से कतई दूर तक फैलल है, कतई दूर तक जाते। बहुत कोई कहानी के बारे में नहीं सुनी तो बहुत अच्छा बात है, नहीं सुनी तो लेकिन सुने के चाहिए। गढ़वा से भी है वही बहुत अच्छा, लोहरदगा रातू से भी। तो चलो ये कहानी कर जे नाम है, ये कहानी कर जे नाम है वो कहानी कर नाम है पैला और पैली। पैला और पैली ये कहानी बहुत फेमस कहानी है। पैला और पैली नाम से कोडरमा से, पलामू से, पतरातू से बहुत दूर दूर से जुड़त हैं। गढ़वा से, सिमडेगा से। वाह, अच्छा लगे लेकिन इतना दूर दूर तक आदमी मन नागपुरी गोइड चैनल के जानत हैं, नागपुरी के जानत हैं। धीरे धीरे हमार प्रयास है कि नागपुरी के अपन जो क्षेत्रीय भाषा है सेकर विकास ले जे भी योगदान होवे के चाहिए से अपन बढ़ से करे है। से चलते अपने मन से भी हम पूछी ला कि आपने मन कहाँ से ही, कहाँ से बिलोंग करी ला और कैसन लागत है भी बताओ। तो ये कहानी जो है से है पैला और पैली कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो चलो अब एगो गीत है अंतिम आइस आइस कर एगो गीत है, उकर बाद वो गीत कर आपने मन जवाब देवे कि हम उकर में कुछ पूछब गीत से संबंधित। तो गीत के आपने मन के ध्यान से सुने के है और वो गीत के आपने मन के जाने के है, वो गीत के आपने मन के माने के है। और गीत के लिख हैं
काल लिखे के भी जाने है। तो चलो, चांदो रे चांदो रे चांदो रे चांदो रे चांदो रे चांदो रे तोय कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी तोय कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी कतई दिनाय अलख डिंडाय अपन गांव घर छोड़ी तोय कोड़ा तोय कोड़ा तोय कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। तो ई गीत के मधु मंसूरी हंसमुख लिख है, बहुत कोई जानत हो। और ई गीत के कौन स्थिति, कौन भाव में, कौन ठाव कर आधार पर लिखल है, बहुत जगह नहीं फेमस है। बहुत अब मधु मंसूरी भी गीत के बारे में बहुत जगह बताए भी हैं, तो आपने मन सुन भी हो गए कि कौन परिस्थिति में गीत के लिखल जाए है। तो थोड़ा सा कष्टमयी तो है, लेकिन जवाब आपने मन दे सके ना। मधु मंसूरी हंसमुख कर लिखल रचना है के, और बहुत अच्छा सब कोई जवाब देवत है, मधु मंसूरी हंसमुख कर लिखल रचना है। लेकिन इकर स्थिति का है, इकर स्थिति का है, तो बताया देवत थी कि मधु मंसूरी हंसमुख कर जे गीत है, कोड़ा में जावे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। ई जब हमरे का झारखंड बहुत गरीब राज्य है, भले धन दौलत संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती कर भंडार हमरे के धरती में भरल पड़ल है, लेकिन हमरे के आदमी मन बहुत गरीब है और कमाए के लागिन कोड़ा कलकत्ता जाए ना। एगो प्रेमी है से अपन प्रेमिका के छोड़े के लिए स्टेशन जाए है, और बार बार विनती करे थे कि तो नहीं जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन उकर जो प्रेमी है से अपन स्थिति घर कर स्थिति के दई की कहल कि मुके तो जाए के पड़ी। और यही बेरा वो प्रेमी जो है उकर छूटे के बेरा झारखंड के स्थिति के वर्णन करते, इतना सुंदर छोटा नागपुर फिर तो कहाँ पावे, एक बार चल जावे तो पता नहीं तो आवे कि नहीं आवे। से ले कोड़ा तो मत जा, कोड़ा मतलब ईटा भाटा तो मत जा, कोड़ा में जावे चांदो हमर प्रेम तोड़ी। तो बहुत सुंदर सुंदर उनकर गीत है मधु मंसूरी हंसमुख जी के, जे नागपुरी के एक जीवंत रूप दिले गीत कर माध्यम से। बहुत सारा साहित्यकार बनकर नागपुरी साहित्य का विकास में योगदान है। तो चलो, आपने मन आइज लागे नितने, और बहुत बहुत आपने मन के आभार कि आपने मन ऐसा जुड़ा थी, लगातार जुड़ा थी, आपने मन कमेंट करा थी, आपने मन सवाल कर जवाब देवा थी, छोटा ही सही। कोड़ा कर मतलब होएला कि ईटा भाटा जाना, बाहर जाना, परदेश, परदेश कह सकीला। जैसे कहें परदेसियों से कभी अखियां ना मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना, हरदी का रंग और परदेसी का संग, तो परदेश मत जाए कहते हैं। तो चलो, आज लागे नेतने अपने मन के क्लास कैसन लागत है जरूर कमेंट करवाएं, और बहुत ही अच्छा लागे जब आपने मन से जुड़ी ला। बहुत व्यस्तता है हमार, बहुत व्यस्त जीवन है, लेकिन भी टाइम निकला है कि आपने मन से प्रयास करत थी कि आपने मन से आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो भी समय मिला थे सेकर में बात करे कर कोशिश करत थी। और नागपुरी कर जे रूप है सेकर चर्चा हुआ थे, बात हुआ थे, कुछ साहित्य से बात होगी, एखन आरंभ करत थी धीरे धीरे और विषय वस्तु मन के लेके चलब, और बहुत अच्छा होगी। और हमके लागे कि आपने मन जुड़त है तो आपने मन के भी बहुत लाभ होगी, इसन हमार उम्मीद है। और कोनो के अंदेशा न के समझे 19-20 कर बहुत सारा क्वेश्चन जो बात हुआ थे सब जैसे सिलेबस अकॉर्डिंग ही है, इके भी बुझे है। जितना बात आज कह रही सब जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इन्हें होने से कोई क्वेश्चन न के। हाँ, आज तनिक जल्दी क्लास खत्म हुआ थे, भूख लागत है भी, खाए भी नहीं, बिहान एक दो बार
एक बार खाल बाद दोपहर में हल्का खाना हुई है, तो इस चलते आइस लागिन इतने। फिर हमरे कायल हमरे भेटाब और फिर यह लखे कोनो विषय पर बात करब। शुभ रात्रि के नागपुरी में बेस राइत कहल जाएला और हंसमुख कर मतलब होएला कि हमेशा खुश मिजाज। और रोज जुड़ू, अगर कोई दिन नहीं जुड़े पारब हम तो कल क्षमा चाहब, लेकिन अपने मन कर प्यार दुलार रहे लखे बनल रहे। सब कोई जोड़ू, नागपुरी सीखू और हमरे भी नागपुरी के आगे बढ़ाई ले। चलो आज लागे इतने, सब कोई के जोहार, शुभ रात्रि, बेस राय, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, जय हिंद।